सो आफ्टर 2 whole years of hustling, I have created 5 income sources, जिसमें कि YouTube, रियल एस्टेट और एक ऐसा इनकम सोर्स आता है जिससे कि कोई भी कहीं पर भी 60,000 पर मंथ कमा सकता है। वंडरिंग हाउ? देन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो यार सबसे पहले अगर मैं खुद को इंट्रोड्यूस करूँ तो आई एम अमित एंड आई हैव बीन कंटेंट क्रिएटर फॉर मोर देन 2 years। 2 साल से मैं कंटेंट बना रहा हूँ और पिछले 4-5 महीनों से मैं रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस पे भी काम कर रहा हूँ और यही चीज़ें मैं आज इस वीडियो में तुम सब लोगों को बताने वाला हूँ। लेकिन इस सब की शुरुआत बहुत छोटे एक YouTube चैनल से हुई थी जो कि मैंने अपने कॉलेज में स्टार्ट किया था। तब तो मेरे पास 0 इनकम सोर्स थे, लेकिन आज मेरे पास 5 इनकम सोर्स हैं बाय विच आई अर्न मोर देन 2 lakhs a month। अब ये सारी चीज़ें अचीव करने में मुझे 2 साल लग गए, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुम में से काफ़ी सारे लोग 6 और 7 मंथ्स में ये चीज़ें अचीव कर सकते हो। सो कीप वॉचिंग। सो नाउ वी टॉक अबाउट माई इनकम सोर्सेज। तो उनमें सबसे पहला, जैसा कि मैंने बताया, यूट्यूब आता है जिससे कि मेरी सबसे पहली इनकम भी आई थी। एंड ट्रस्ट मी, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। क्योंकि जस्ट इमेजिन, जो बंदा 3 साल से यूट्यूब ट्राई कर रहा है लेकिन अभी तक उसकी कोई भी इनकम नहीं आई है या फिर कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, अचानक से सडनली उसकी पहली इनकम 60,000 बनती है। यस, 60,000 बनी थी, तो उसका एक्सपीरियंस क्या रहा होगा। अब इतनी इनकम बनने का रीजन तो मिलियंस ऑफ व्यूज थे जो कि एक वीडियो वायरल जाने की वजह से हुए थे, लेकिन कंसिस्टेंटली इनकम कैसी बनी और कितने स्पॉन्सर आए, कितनी इनकम बनी है स्पॉन्सर से, वो सब हम डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल मेरे यूट्यूब चैनल्स की बात करें तो मेरे पास 3 यूट्यूब चैनल्स हैं, जिनमें से कि एक का नाम है एनीमे फ्रीक, दूसरे का नाम है फ्रीक। ये दोनों एनीमे चैनल्स हैं और मेरा तीसरा चैनल द फ्रीक व्लॉगिंग पेज है। अब इन तीनों चैनल्स में से 2 चैनल तो मोनेटाइज्ड हैं जिनसे कि अर्निंग आती है, लेकिन तीसरा चैनल यानी व्लॉगिंग चैनल जो है उससे कोई अर्निंग नहीं आती है। एंड द रीजन इज बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी। मैं उस पर वीडियो डालने का टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ और कुछ महीनों से तो मैंने अपने एनीमे के 2nd चैनल पर भी वीडियो नहीं डाली थी। ऑल बिकॉज ऑफ मैं दूसरे बिजनेसेस को ट्राई कर रहा था, वर्कआउट करने की कोशिश कर रहा था। एंड सिंस आई हैव नाउ मेड इट, तो अब सारे चैनल्स पे कंसिस्टेंसी आएगी। अब इन तीनों चैनल में से सबसे मेन चैनल यानी एनीमे फ्रीक की बात करें तो उसमें ऑलमोस्ट 200 के सब्सक्राइबर्स हैं और इस चैनल से 3 तरीके की अर्निंग्स होती है, एडसेंस, स्पॉन्सर्स और एफिलिएट्स। और अब एफिलिएट्स का तो ऑप्शन भी दे दिया है यूट्यूब ने, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है किसी भी तरीके की अर्निंग के लिए सही में। एंड आफ्टर डेट अगर मैं अपने 2nd चैनल की बात करूं तो इस चैनल से सिर्फ एडसेंस के थ्रू ही अर्निंग होती है, बिकॉज दिस चैनल इज नॉट दैट बिग। आफ्टर डेट 2nd सोर्स ऑफ इनकम आता है इंस्टाग्राम, जिसमें कि मेरे 2 इंस्टाग्राम पेजेस हैं, एक मोटिवेशनल पेज और एक एनीमे पेज। मोटिवेशनल पेज पे 20K फॉलोअर्स से ज़्यादा है एंड एनीमे पेज जिसपे कि मैं अभी अभी कंसिस्टेंट होना शुरू हुआ हूँ उस पर सिर्फ 2000 फॉलोअर्स हैं, ऑलमोस्ट शायद 3000 होने वाले हैं। और रही बात अर्निंग की, तो इन दोनों पेजेस से ही ज़्यादा अर्निंग नहीं होती है, बिकॉज दीज पेजेस आर नॉट डेट बिग एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कंसिस्टेंसी। काफ़ी टाइम से इन पे पोस्ट नहीं डली है और डली भी है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद डली है, हफ्ते में 1-2 डलती हैं सिर्फ, स्पेशली मोटिवेशनल पेज पे। तो कंसिस्टेंसी बढ़ाऊंगा, फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली अर्निंग बढ़ेगी, जो कि तुम्हें मैं फ्यूचर में शो भी करूँगा। एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट माई न्यू इनकम सोर्सेज, तो उसमें सबसे पहला आता है रियल एस्टेट। 4-5 महीनों से ही वर्क कर रहे हैं, जिस वजह से रिसेंटली ही हमारी 2 डील्स हुई हैं। हमारी से मेरे कहने का मतलब है मेरे और मेरे भाई की। एंड ट्रस्ट मी, यूट्यूब से जितनी खुशी हुई थी अर्निंग आने में, उतनी ही खुशी रियल एस्टेट से भी हुई थी। अब काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि रियल एस्टेट में एंटर कैसे करा जाए। मुझको और मेरे भाई को भी ये प्रॉब्लम आई थी, लेकिन इस चीज़ को कैसे टैकल करा जाए, स्टार्टिंग कैसे करी जाए एज अ बिगनर, ये सब कुछ हम डिटेल में एक वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो इसलिए सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना इस चैनल को। एंड नाउ आफ्टर ऑल दिस आता है वो तरीका जिसकी की बात मैंने स्टार्टिंग में की थी, 60,000 पर मंथ कमाने का तरीका। एंड दैट इज शॉर्ट टर्म रेंटल, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ था एयरबीएनबी के आने से। अब बाकी सारे तरीकों की तरह इस पर भी डिटेल में वीडियो आएगी, लेकिन अगर मैं तुम्हें एक लाइन में इसको एक्सप्लेन करूं तो इसमें तुम अपनी प्रॉपर्टी को मंथली बेसिस पे ना देकर डेली बेसिस पे देते हो, यानी कोई एक रात के लिए रुकना चाहता है या फिर 2-3 रातों के लिए रुकना चाहता है, लाइक दैट। एंड इफ वी टॉक अबाउट ओनली 1 बेडरूम, तो उसके थ्रू भी तुम 60,000 कमा सकते हो। ज़्यादा बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली इनकम ज़्यादा होगी, लेकिन अगर 60,000 को कैलकुलेट करना है तो अगर तुम सिर्फ एक नाइट के लिए 3,000 चार्ज करते हो और महीने में सिर्फ 20 डेज भी अगर तुम्हारी प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ती है, देन यू कैन अर्न 60,000। अब ऑब्वियसली रुपीज़ कम ज़्यादा हो सकते हैं, डेज भी कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को भी कंट्रोल करा जाता है, जिसको कि अगेन मैं आने वाली डिटेल वीडियो में बताऊंगा। एंड वन मोर थिंग, ऐसा नहीं है तुम इस तरीके से सिर्फ तभी कमा सकते हो जब तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी हो। अगर तुम किसी की प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हो तो अभी तुम इस तरीके से कमा सकते हो, बस परमिशन लेनी पड़ेगी लैंडलॉर्ड से। अब इस सब के बाद अगर मैं अपने आखिरी इनकम सोर्स की बात करूँ तो वो समथिंग लाइक इन्वेस्टमेंट है। मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट की, जिनसे कि काफ़ी सारे लोग रेगुलर इनकम भी बनाते हैं थ्रू डिविडेंड्स, लेकिन उस सब की बात फ्यूचर वीडियोस में करेंगे।
फिलहाल अपनी बात करूँ तो मैंने अपने कॉलेज डेज में स्कॉलरशिप के थ्रू जितने पैसे लगाए थे वो सारे डबल कर लिए थे। ऑब्वियसली ये चीज़ एक रात में नहीं हुई थी, इट टुक 2 होल ईयर्स। लेकिन गैस करो, अगर उस टाइम पे मेरे पास 10 लाख रुपए होते तो सिर्फ 2 साल में वो पैसे 20 लाख बन गए होते। एंड आई रियली डोंट रिमेम्बर, मैंने शायद इसकी बात अपनी पुरानी वीडियोस में भी की है इसी चैनल पे। लेकिन फिलहाल की बात करूँ तो सही में काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होता है मुझे कि उस टाइम तक मैंने ज़्यादा पैसे क्यों नहीं कमाए थे और ज़्यादा पैसे क्यों नहीं लगाए थे स्टॉक मार्केट में। अब आई नो तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज हो रहे होंगे क्योंकि यूट्यूब पे चुनिंदा वीडियोज ऐसी हैं जो कि इन्वेस्टमेंट के बारे में काफ़ी ठीक ठाक तरीके से और जेन्युइन चीज़ें बताती हैं। लेकिन आई विल डू इट ऑल इन फ्रंट ऑफ यू, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे सामने ही एक डीमैट अकाउंट खोलूँ, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चालू करूँ और 6 मंथ में तुम्हें रिजल्ट ला के दिखाऊँ। तो इस वीडियो पे 500 लाख पूरे करा दो। आई विल मेक दैट सीरीज फॉर यू एंड इन दैट सीरीज आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। कब बाय करना है, कब सेल करना है। ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। और उसी सीरीज में मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से कंपनीज पे रिसर्च की जाती है और उनमें इन्वेस्टमेंट कब की जाती है, क्या चीज़ें देखी जाती हैं। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होपफुली तुम्हें ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो लाइक जरूर कर देना और आने वाली डिटेल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज के लिए इतना ही। सी यू सून एंड कीप हसलिंग।